हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। क्योंकि फ्रेंड्स 18 जून 2024 से नवीन शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं प्रारंभ होगी। क्योंकि शैक्षणिक सत्र तो 1 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुका है फ्रेंड्स। तो उसके संबंध में किस प्रकार से किन कक्षाओं में एफएलएन आधारित मूल्यांकन होगा और किस प्रकार से होगा, साथ ही मासिक टेस्ट लेके वार्षिक परीक्षा तक मूल्यांकन संबंधी भी संपूर्ण जानकारी आपको इस पत्र में मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, पिछली बार भी इसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई थी। इस प्रकार से जो ये पत्र जारी किया गया है फ्रेंड्स, इसमें कुछ पिछली बार की अपेक्षा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं फ्रेंड्स, और वो सभी बदलाव हमको पत्र में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक किस प्रकार से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा, इसके संबंध में कार्यकारी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए फ्रेंड्स। अब हम उस पत्र को देख लेते हैं जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी जो संपूर्ण दिशा निर्देश की विस्तृत जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही पत्र है जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है और सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु कार्यकारी निर्देश प्रदान किए गए हैं और ये 14/6/2024 को जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु कक्षा 1 से 8 तक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार है। नंबर 1, मासिक मूल्यांकन। कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट परिशिष्ट क्रमांक 1 निम्नानुसार किया जाए। यानी फ्रेंड्स, जो परिशिष्ट क्रमांक 1 है जिसमें ब्लूप्रिंट दिया गया है उस पर भी हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से मासिक मूल्यांकन होगा। फिर देखेंगे तो 1.1 कक्षा 1 एवं 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में एफएलएन आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाए। तो फ्रेंड्स, एफएलएन संबंधित भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो किस प्रकार से आवधिक आकलन एवं साप्ताहिक आधारित आकलन करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और इसी क्रम में 1.2 कक्षा 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाए। 1.3 की बात करें तो मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न बनाए जाएं। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। इस प्रकार से 1.4 की बात करें तो वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, माह सितंबर, माह दिसंबर व जनवरी के लिए ले जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मासिक टेस्ट के संबंध में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है और बाकी शेष जानकारी ब्लूप्रिंट के रूप में हमें मिलने वाली है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो 1.5 मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करें, उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। 1.6 की बात करें तो मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाए। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इनकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाए। 1.7 की बात करें तो उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गैप्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण। यानी फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की जो उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान कर एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण की जाए। यानी फ्रेंड्स, जो मासिक टेस्ट होगा उसके अंतर्गत बच्चों को जो ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और बच्चा हल करेगा और उस बच्चे की जो सीख में कमी है, उसका जो लर्निंग गैप है उसका पता करना है। यानी किस चीज़ की उसमें कमी है, उस चीज़ के लिए हमें
व्यवस्था करना है, यानी विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर उसकी जो दक्षता है वो पूर्ण करवाना है। इसी क्रम में नंबर 2 की बात करें तो इसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधित निर्देश दिए गए। 2.1 कक्षा 1 व 2 हेतु शासकीय शालाओं में एफएलएन आधारित आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए, पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। यानी फ्रेंड्स कक्षा 1 एवं 2 में पृथक से अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। जो एफएलएन की जो पुस्तक है, अभ्यास पुस्तिका है, उसमें जो आवधिक आकलन दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार हमको विषयवार योजना के अनुसार कार्य करना है। 2.2 की बात करें तो कक्षा 3 से 8 तक शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी यथा समय जारी होंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन नवंबर अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना संभावित है। यानी फ्रेंड्स कक्षा 3 से लेके 8 तक में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होना है और वो नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना संभावित है। 2.3 की बात करें तो अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक आधारित होंगे। यानी जो प्रश्न पत्र होगा वो 60 अंकों का होगा, लिखित परीक्षा 60 अंकों की होगा, बाकी प्रोजेक्ट का होगा। 2.4 की बात करें तो मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं ब्रैकेट में SCERT/NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाएँ एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट अनुसार किया जाए। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाए। यानी जो प्राइवेट संस्था है उसमें भी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होना है और अक्टूबर माह तक कराए गए पाठ्यक्रम में से ही प्रश्न पत्र निर्मित किया जाए। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो फ्रेंड्स 2.5 अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थित सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में बिंदु नंबर 3 की बात करें तो वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7। 3.1 कक्षा 1 एवं 2 में एफएलएन आधारित आवधिक आकलन पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किया जाए, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। यानी फ्रेंड्स इनकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें जो आवधिक आकलन दिया गया है उसी के अनुसार वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन कार्य भी होगा, इसमें अलग से वार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। 3.2 की बात करें तो शासकीय शालाओं में कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर RSKMP.in परीक्षा पोर्टल द्वारा जनरेट कर जिलों से साझा किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश यथा समय पृथक से जारी किए जाएंगे। 3.3 वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित रहेंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। इसी क्रम में 3.4 की बात करें तो वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्रों को पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी फ्रेंड्स है वार्षिक परीक्षा से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रोजेक्ट में 33% अंक आना चाहिए और लिखित परीक्षा में भी कम से कम 33% अंक प्राप्त करेगा तभी विद्यार्थी पास होगा। यानी 60 में से कम 20 अंक आने चाहिए लिखित परीक्षा में और प्रोजेक्ट कार्य में 40 में से कम 14 अंक आने अनिवार्य है। इसी क्रम में फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो 3.5 जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वार्षिक परीक्षाफल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम 40 अंक का अधिवार 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम 60 अंक और अधिवार 20 अंक। वार्षिक परीक्षा ब्रैकेट में अधिकतम 60 अंक के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य अधिकतम 40 अंक का अधिवार 10 अंक को जोड़कर तैयार किया जाएगा एवं कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान की जाएगी। यानी फ्रेंड्स जो मासिक टेस्ट होगा वो 4 माह का 40 अंक का हो जाएगा, उसके 10 अंक लिए जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक का होगा, उसके 20 अंक लिए जाएंगे। इस प्रकार से 20 और 10 30 अंक हो गए। और इसी क्रम में जो प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट 40 अंक का होगा, 10 अंक उसके लिए जाएंगे अधिवार के रूप में। इस प्रकार से यहाँ पे 40 अंक पूर्ण हो जाते हैं और स्पष्ट किया गया कि जो वार्षिक परीक्षा है वो 60 अंकों की होती है। इस प्रकार से 40 और 60 100 अंक हो जाएंगे।
इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं। और अधिभार की बात करें तो जो अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चा जितने अंक प्राप्त करता है वो पूरे दर्ज करते हैं हम, और अधिभार पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। इसी क्रम में 3.6 की बात करें तो वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षणशाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 4 की बात करें तो इसमें वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं एवं 8वीं जो वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न के तौर पे होती है फ्रेंड्स, उसके संबंधित दिशा निर्देश भी यहाँ पे दिए गए। तो आप देख सकते हैं 4.1 राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5वीं 8वीं में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी SCERT/NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाओं को सम्मिलित होंगे। यानी ये सभी शालाएँ सम्मिलित होगी। वार्षिक परीक्षा का जो मूल्यांकन होगा जो बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगा उनमें ये सभी शालाएँ सम्मिलित होगी, चाहे कोर्स NCERT का हो या SCERT का हो। 4.2 की बात करें तो वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी/मार्च 2025 में संभावित है, जिसकी समय सारणी एवं निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। फ्रेंड्स इस प्रकार के हर अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही FLN संबंधी समस्त प्रकार के नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत मिलता रहे। इसी क्रम में 4.2 की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम 60 अंक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है। 4.4 प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। यानी फ्रेंड्स कक्षा 5 एवं 8 में जो प्रोजेक्ट कार्य का पूर्णांक होगा वो 20 अंकों का रहेगा। बाकी शेष कक्षा है 3, 4, 6 और 7 उसमें प्रोजेक्ट कार्य 40 अंकों का होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। 4.5 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल में विद्यालय प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स 4.6 की बात करें इसी क्रम में तो वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं व 8वीं में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। अब अधिभार की बात करें तो किस परीक्षा का, किस मासिक टेस्ट का कितने अंकों का होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया गया। अर्धवार्षिक जो लिखित परीक्षा होती है उसका अधिभार 20 अंक होगा, और वार्षिक परीक्षा जो लिखित होती है उसके पूर्णांक 60 में से होगा। फिर उसके बाद में वार्षिक प्रोजेक्ट जो 20 अंक का होगा। इस प्रकार से 5वीं 8वीं में प्रोजेक्ट 20 अंक का हो गया, अर्धवार्षिक का अधिभार 20 अंक हो गया और लिखित परीक्षा 60 अंक की। इस प्रकार से टोटल इसका पूर्णांक 100 हो जाता है। इसी क्रम में जो 4.7 है उसकी हम बात करें तो उसमें दिया गया है कि वार्षिक लिखित परीक्षा बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 5वीं 8वीं में प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अहरकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा फल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषय में अतिरिक्त विषय शिक्षण प्रदान कर 2 माह की कालावधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही रोका जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स परीक्षा परिणाम आने के बाद में 2 माह के अंदर ही पुनः परीक्षा आयोजित की जाती है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, और विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो अगली कक्षा में कक्षोन्नत हो जाएगा, और अनुत्तीर्ण होता है तो विद्यार्थी पुनः उसी कक्षा में अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा, यानी उसी कक्षा में रोका जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स नंबर 5 की बात करें तो वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण, यानी ग्रेड किस प्रकार से होगी, कितने अंकों पे कौन सी ग्रेड दी जाएगी, तो यहाँ भी टेबल के अनुसार संपूर्ण जानकारी दिख रही है फ्रेंड्स। वार्षिक परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार समेकित ग्रेड प्रदान की जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 के लिए ग्रेड दी गई है। आप देखेंगे तो प्राप्तांक
यहाँ पे जो रहेगा उसके आधार पे ए प्लस ग्रेड 85 से अधिक आने पर ए ग्रेड 76 से 85 में, बी प्लस ग्रेड 66 से 75, बी ग्रेड 56 से 65, सी प्लस ग्रेड 51 से 55, सी ग्रेड 46 से 50 और डी ग्रेड 33 से 45 और ई ग्रेड यानी 33% से कम अंक आने पर उसे ई ग्रेड में माना जाएगा और उसको सुधार योग्य समझा जाएगा। इसी क्रम में 5वीं और 8वीं की ग्रेडिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस ग्रेड 85 से अधिक अंक होने पर, फिर उसके बाद में 76 से 85 तक ए ग्रेड, 66 से 75 तक बी प्लस ग्रेड, 56 से 65 तक बी ग्रेड और 51 से 55 तक सी प्लस ग्रेड और 46 से 50 तक सी ग्रेड, 33 से 45 तक डी ग्रेड। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कक्षा 3, 4, 6, 7 की ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है, इसी प्रकार से 5 और 8 की ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है। 33% से कम अंक आने पर अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उनकी पुनः परीक्षा होगी। फ्रेंड्स आपने इसमें देखा। इसी क्रम में फ्रेंड्स 5.1 की बात करें तो शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन। तो आगे दिया गया है संदर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार किया जाए। यानी फ्रेंड्स जो संदर्भ में पत्र दिया गया है उसका क्रमांक और दिनांक देख के आप संदर्भित पत्र को देख करके उसके अनुसार शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन कार्य संपन्न करना है। 5.2 परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अनुसार ग्रेड एवं शैक्षणिक क्षेत्र संबंधी गतिविधि में शैक्षणिकता के आधार पर प्राप्त ग्रेड संबंधी समस्त अभिलेख साला स्तर पर संधारित किए जाए, यानी साला स्तर पर तैयार कर सुरक्षित रखे जाए। 5.3 समग्र प्रगति पत्रक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक में दर्शाए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किया जाए। समग्र प्रगति पत्रक पर प्रधानाध्यापक की पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसी क्रम में 5.4 की बात करें तो पालक शिक्षक बैठक 2 माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक प्रगति, शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की स्थिति को पालकों के साथ बैठकर उनके साथ साझा किया जाए एवं पालकों को छात्र पोर्टफोलियो एवं समग्र प्रगति पत्रक का अवलोकन कराया जाए। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपरोक्तानुसार कार्यवाही साला स्तर से ही की जाए एवं प्रत्येक साला तक इसकी सूचना प्रेषित की जाए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, प्रत्येक साल तक यह जानकारी प्रेषित की जाए। इस प्रकार से यह पत्र जारी किया गया है फ्रेंड्स और आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान की गई है, संपूर्ण जानकारी आपने इसमें देखी। और आगे देखेंगे तो दिया है कि इसकी मॉनिटरिंग जिले, विकासखंड एवं जनशिक्षा केंद्र स्तर पर सतत रूप से की जाए। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपकरण पूर्व वर्षों के अनुसार रहेंगे। यानी फ्रेंड्स यह राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2024-25 संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। और आपने देखा किस प्रकार से किस कक्षा की योजना रहेगी, कार्यकारी योजना रहेगी, संपूर्ण निर्देश देखे फ्रेंड्स। अब हम परिपत्र 1 की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से मासिक टेस्ट होना है, किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ब्लूप्रिंट है जो मासिक टेस्ट के लिए है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें संपूर्ण जानकारी हमको यहाँ पे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स परिशिष्ट क्रमांक 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं परिशिष्ट क्रमांक है ये जो आपको दिखाई दे रही ब्लूप्रिंट का प्रारूप है फ्रेंड्स, ये गत सत्र पे जारी किया गया था और इसके अनुसार मासिक टेस्ट लिए गए थे। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कक्षा 4 एवं 5 के लिए, 6, 7 और 8 के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो देखो कक्षा 4 और 5 की हम बात करें तो प्रश्न का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे और प्रश्नों की संख्या 4 होगी और प्रति प्रश्न निर्धारित अंक तो आप देख सकते हैं 1/2 होगा। इस प्रकार से जो 4 प्रश्न हैं वो 2 अंकों के हो जाएंगे और मौखिक अंक 3 होंगे और कुल अंक 10 होंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान हैं, इनके 3 प्रश्न होंगे और इस प्रकार से इसका 1.5 नंबर हो जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 होंगे और प्रत्येक अंक 1 अंक का होंगे, इसके भी 2 अंक हो जाएंगे। और लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 1 प्रश्न होगा और 1.5 नंबर का होगा, तो 1.5 अंक इसका हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के आप टोटल करेंगे तो इनके 7 अंक हो जाएंगे और 3 अंक मौखिक के होंगे। इस प्रकार से 10 अंक का मासिक टेस्ट का मूल्यांकन होगा। इस प्रकार की ब्लूप्रिंट है। इसी क्रम में जो 6, 7, 8 के लिए जो ब्लूप्रिंट दी गई है वो आप देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे 2 होंगे और प्रत्येक का आधा अंक होगा। इस प्रकार से 1 अंक हो जाएगा। फिर वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान
जो होगा वह 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न आधे नंबर का, यानी 2 प्रश्न के 1 नंबर हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। इस प्रकार से 2 अंक के हो जाएंगे। फिर लघु उत्तरीय की बात करें तो ये भी 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न का 1.5 अंक, इस प्रकार से 3 अंक होंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 1 होगा और 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 2 नंबर इसके हो जाएंगे और हम जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 2, 7, 8 और 1, 9। इस प्रकार से इनका टोटल 9 हो जाएगा और जो मौखिक अंक है वह 1 रहेगा। इस प्रकार से 10 अंक का ये होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यह ब्लूप्रिंट का सत्र जारी कर दिया गया था और इसमें वर्तमान में भी संलग्न किया गया है। इस आधार पर हमको 4 माह में मासिक मूल्यांकन कार्य करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी प्रदान की गई है। और फ्रेंड्स आपने इसमें देखा किस प्रकार से हमको आवधिक आकलन लेना है, किन किन कक्षाओं में आवधिक आकलन लेना है, किस प्रकार से मासिक टेस्ट लेना है, किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा होगी और किस प्रकार से मूल्यांकन कार्य होगा। समस्त दिशा निर्देश फ्रेंड्स आपने इसमें देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में नोट की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न पत्र में माहवार पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक पाठ अध्याय के प्रश्न सम्मिलित किए जाएँ, जिससे प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय हो सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न बनाते समय लर्निंग आउटकम्स को भी आधार बनाया जाए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो जारी किए गए प्रमुख दिशा निर्देश है उन सब का हमको शैक्षणिक सत्र में पालन करना है ताकि हमें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और आसानी से हमारा अध्ययन अध्यापन कार्य मूल्यांकन कार्य संचालित हो सके। फ्रेंड्स इसी प्रकार की जानकारी का अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप सभी हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।